फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी मैथमेटिक्स रीजनिंग बाद में देखा जाएगा। तो आपका जो वेटेज रहता है इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का लगभग 45 क्वेश्चन का रहता है और 30 क्वेश्चन उधर से आपका रहता है गद्यांश से रिलेटेड कुछ आंसर देने का। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में हमने अंकगणित में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था 1900 कब का है ये 1995 से 2021 तक के सॉल्यूशन को अंकगणित में मैंने सॉल्व लगभग कर दिया था। ठीक है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ नए क्वेश्चन यदि हो आपके पास तो आप भेज सकते हैं या फिर ईमेल पे, ठीक है ना, तो मैं वहाँ से आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। तो ज्यामिति और क्षेत्रमिति अब देख रहे हैं, उधर 10 क्वेश्चन देख रहे थे गणित में, इसमें 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और हमारा वीडियो सप्ताह में एक ही दिन रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का। ठीक है ना, तो प्रत्येक गुरुवार को 5 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। तो देखिए यहाँ कार्तीय समतल में 4 बिंदु पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर एस निर्देशांक है, सबका अपना निर्देशांक यहाँ भी फिक्स है और कह रहा है क्या कि इस चतुर्भुज का आप निकालिए क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे यदि आप निकालते हैं तो ये जो है विषमबाहु चतुर्भुज है, कोई भी भुजा समान नहीं है, तो ऐसे निकालना दिक्कत होगा। इसके लिए आप ट्रिक पहले ये लगा लीजिए कि यहाँ से इसको समांतर खींच लेते हैं। अब यहाँ पे नाम एन दे सकते हैं इस पॉइंट का, लेकिन इसका क्या होगा, कार्तीय समतल में इस बिंदु का पॉइंट का नाम क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि ये इसके समांतर खींचे हैं, तो ये यदि हम देख रहे हैं तो इसका एक्स पॉइंट इसके समांतर वाले से ले लेंगे, ठीक है, एस वाले से, और ये समांतर इसका हो गया तो इसका निचला बिंदु वाई के लिए 2 है तो 2 लेकर चलेंगे, तो 1 और 2 इस पॉइंट का वैल्यू हो गया। अब आपका क्या होगा कि ये जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल और ये जो आपका यहाँ पे 90 डिग्री दिखाएंगे तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देते हैं तो ये पूरे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल तो हो जाएगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यदि आप देखते हैं तो नाम जो दिया हुआ है यहाँ एस एन, तो एस एन निकालते हैं या फिर यहाँ से आर क्यू निकालते हैं, बात तो एक ही है ना। तो आर क्यू निकालते हैं तो आर क्यू बराबर क्या होगा, ये दूरी का फॉर्मूला तो लगभग ये एक बेसिक है, ये याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 से 4 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, इसका कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ 4 और 2 है, ये दोनों को घटाते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस हो जाएगा, √4 होगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आर क्यू है वो निकल गया। अब इधर से ये निकालिए, एस आर निकालते हैं तो एस आर इक्वल टू क्या होगा, √4 में से 1 इधर घटाते तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 से 4 घटाते ये भी 0 होगा, 3 का 3 तिया 9 होगा, वहाँ से फिर 3 निकल जाएगा। तो ये 2 और 3 आपका निकल गया। ठीक है, अब ये निकालते हैं, ये आपका क्या नाम है, पी एन है, यहाँ पे हम पी एन निकाल लेते हैं। तो पी एन कितना हो जाएगा, तो ये 1 2 और 1 1 का पॉइंट है, तो 1 से 1 एक 0 हो जाएगा और 2 में से 1 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट लगभग 1 ही माना जाता है, इसलिए पी एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, एन क्यू निकालना है। तो एन क्यू के लिए देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ 4, यहाँ 2 और 2 है तो 2 से 2 0 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 1 हो, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आपका एस क्यू एन है ना, हाँ क्यू एन है, ये 3 आ जाएगा। तो अब देखिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये दोनों को गुना कर लेते हैं, आर क्यू और एस आर, 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1/2 गुने 3 गुने 1, तो ये 1.5 हो जाएगा। अब जब ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7.5। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है। करा 6.5 गुने इतना मीटर के बीमा का एक आयताकार कुंड ईटों से बना है कि उसकी बाहरी सीमा, तो आंतरिक सीमा ये है और बाहरी बीमा जो है ये दिया हुआ है। तो इसको हटाते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, घेर दिए ज़्यादा, इससे घेरते हैं, ऐसे घेरते हैं। तो ये कुंड का बाहरी बीमा हो गया, ये आंतरिक बीमा हो गया। फिर कह रहा है कि जल संग्रह का ऐसा कुंड बनाने के लिए, अब ये देखिए इसको हटाते हैं, ईटा का माप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो क्या होता है,
तो ईटा का कितना आयतन है वो निकालना है। तो ईटा का आयतन निकालने के लिए करते हैं बाहरी का आयतन और आंतरिक आयतन ये दोनों निकाल के घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन क्या निकालिएगा आप, 6.2 गुने 5.2 गुने 4.2, ठीक है, माइनस इसी में क्या रहेगा 6 गुने 5 गुने 4, मतलब कि ये टोटल एक साथ घटाना होगा। इस कोष्ठ को बड़ा कर लीजिए। तो जब आप इसको गुना करके इसको घटाते हैं तो ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो ये आपका इतना मीटर क्यूब आएगा। तो ये हो गया क्या, अब ये इमेजिन कीजिए बाहरी बीमा था और ये आंतरिक बीमा था, दोनों को घटाते हैं तो ईंट का आयतन निकल गया। अब सिर्फ ईंट का आयतन ये टोटल कुंड में। अब एक ईंट का आयतन क्या होगा, तो ये देखिए सेंटीमीटर में है मीटर में है, इसको यदि हम कर लेते हैं तो 0.2 मीटर हो जाएगा, गुने ये 0.1 हो जाएगा और ये 5 है तो गुने 0.5 होगा। इसको जब गुना करते हैं तो क्या होगा, ये 10 गुने 10⁻⁻4 आएगा और ये यदि इसको मेंटेन करते हैं 10⁻−3 आएगा। अब एन निकालने का क्या है कि जितना टोटल ईंट लगा है उसका आयतन और एक ईंट आयतन को डिवाइड करते हैं। तो ये कितना है 15.408 और इसको डिवाइड करेंगे 10⁻−3 से, तो -3 ये पॉइंट को कैंसिल कर लेगा। तो इतना ईंट लगेगा 15,408 ईंट लग सकता है। ऑप्शन ए में है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा इजी है लेकिन समझना होगा। इसमें आप इसको ऐसे मिलाइए, ठीक है, और कोई भी एक त्रिभुज से कोई भी एक वृत्त से चलते हैं। यहाँ पे वृत्त जो है एक तरह से देखा जाए इधर से और इधर से तो दोनों वृत्त का त्रिज्या सेम है, क्योंकि ये जो यहाँ है ये वर्ग है, फोटो में वर्ग दिख नहीं रहा है बट वर्ग लिखा गया है ना, कि वर्ग में एकक की भुजा है तथा क्यू और एस क्रमशः दोनों वृत्त के केंद्र हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ये वाला निकालना है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अब देखना है कि यदि हम चाप चलिए दिखा नहीं रहा है। चाप किसका ले लें, इधर से ले लेते हैं। ये टोटल यहाँ तो पी क्यू आर, ठीक है, चाप पी क्यू आर का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो क्या होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, काट के निकाल रहे हैं ये, ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है 90 डिग्री, तो ये होगा ही, तो 90 डिग्री बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहाँ कितना है, बल्कि हो जाओ 1, तो ये 936 पाई/4 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिलीट करते हैं, इसको पाई/4 लिख के रख लेते हैं, पाई/4, हाँ पाई/4 ही तो है, इसको लिख के रख लेते हैं, रुकिए बाद में लिखेंगे, याद रखते हैं। तो आप अभी हमने निकाला क्या, इधर से ये, ठीक है ना, ये इतना निकाल लिए। अब यहाँ से ऐसे खींचते हैं तो एक त्रिभुज पी क्यू आर बन जाता है, और वो यदि घटाते हैं तो ये आधा भाग जो है इस चाप का ना, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, दोनों सेम ही दुगना कर लेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर चाप का क्षेत्रफल आपका वो कितना निकल गया है, पाई/4 निकल गया, इसको रखते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 1/2 गुने क्या लिखेंगे, 1 गुने 1, इधर से दोनों क्या हो रहा है सेम ही हो रहा, तो 1/2 ये आ गया। इस प्रकार से यदि हम ये सिर्फ आधा भाग का यहाँ से, ठीक है, चलिए इसी में रुकिए, डिलीट करके दे बैक करने में, ये वाला भाग यहाँ से इतना का हम यदि क्षेत्रफल निकालना है ऐसे 20 से काट के चाहें तो क्या निकलेगा, ये दोनों को आपको घटाना पड़ेगा, पाई/4 माइनस कितना ये आया हो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 तो पाई यहाँ 2, इतना आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों वृत्त जब सेम है तो इधर का भी आधा का भाग तो उतना ही होगा, तो इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। जब 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, इसको काट छाट यदि आप कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से 2 दूनी 4 काट देते हैं तो पाई/2 - 2। अब इसको यदि अलग करते हैं तो पाई/2 - 2/2, 2 से 2 खत्म हो गया तो पाई/2 - 1। देखिए इस रूप में कोई ऑप्शन एक होगा, तो पाई/2 - 1 के रूप में ऑप्शन डी है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। कह रहा किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये बी हो गया, ये एल हो गया, तो एल का वैल्यू क्या कह रहा है, बी से 13 अधिक है। अब यहाँ पे आपका परिमाप दिया हुआ है तो जानते ही हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है बराबर कितना है 50। तो 2 इंटू एल की जगह बी प्लस 13, बी की जगह बी बराबर 50। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो बी 2b प्लस 13 और ये 50 जाके 2 से डिवाइड करेगा तो 25 से ये घटेगा तो 2b बराबर 12, इसलिए b बराबर 6। अब 6 हो गया b बराबर, और ये 13 अधिक है तो कितना हो गया 6 और 19 के रूप में हो गया, 19 चौक 14 से क्षेत्रफल ही तो निकालना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आरेखों पर ध्यान दीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन मैंने यही सिलेक्ट किया है। अब कह रहा है ऑप्शन से ये बनने वाला है, तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो 9 चौक 36 दिख रहा है, इसका भी 6 चौक 36 दिख रहा है, और इसका कितना दिख रहा है 1/2 गुने 9 गुने 8 करते हैं 2 चौक 8 9 चौक 36 दिख रहा है। तो तीनों आरेखों का क्षेत्रफल समान है। बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से आज हमारा रहा ज्यामिति और क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन। तो है लगभग 40-50 क्वेश्चन उन सब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 4-5 लगभग 1 महीना में ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस प्रकार का क्वेश्चन जो सी सेट का है धीरे धीरे ही लेकर आऊँगा। इसमें जो आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।